हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 18 अक्टूबर 2023 के सभी करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज सुबह 10 बजे जुलाई से लेकर अक्टूबर 2023 तक के 4 मंथ के करंट अफेयर्स की महामैराथन वीडियो आपके लिए आने वाली है। 10 बजे आप शार्प क्रेजी जी के ट्रिक पर अवेलेबल रहिएगा। एक साथ उस वीडियो में लाइव रहिएगा ताकि वो वीडियो अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंच पाए। आप भी साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वहाँ पर देखिए जितने भी क्वेश्चन हमने कलेक्ट किए हैं उस मैराथन क्लास में, जितने भी करंट अफेयर हम लास्ट 4 मंथ के डिस्कस करने वाले हैं, वो सभी आपको डेफिनेटली आने वाली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसीलिए इस मैराथन वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगेन मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ, आज 10 बजे आपके लिए ये मैराथन वीडियो अवेलेबल होने वाला है। चलिए आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। 3rd ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाल ही में देखिए 3rd ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने मुंबई में आयोजित 3rd ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का हाल ही में इनॉग्रेशन किया। अब इस समिट की बात करें, इस शिखर सम्मेलन की बात करें तो देखिए ये देश का सबसे बड़ा समुद्री कार्यक्रम है, जिसमें देखिए दुनिया के अलग अलग देश जैसे यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया के अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। अब देखिए इस शिखर सम्मेलन के आयोजनकर्ता की बात करें तो भारत में मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज और इसके अलावा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसे फिक्की के नाम से जाना जाता है, और इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन के माध्यम से संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जा रहा है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट इसके पर्पस की या ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, उद्देश्य की बात करते हैं तो भारत के बंदरगाहों और जितना भी समुद्री क्षेत्र है वहां पर इंटरनेशनल और घरेलू निवेश को बढ़ावा देना इस शिखर सम्मेलन को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान देखिए भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय मैरीटाइम ब्लू इकोनॉमी के लिए लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट, जिसे अमृतकाल विजन 2047 नाम दिया गया है, इसका भी अनावरण किया है। मतलब एक विजन डिसाइड किया गया है कि भारत के समुद्री क्षेत्र और बंदरगाह क्षेत्र में इंटरनेशनल और घरेलू निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसे 2047 तक प्राप्त करना है। अब देखिए इस समिट की बात करें तो भारत में समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया जाता है। सबसे पहली बार फर्स्ट मैरीटाइम इंडिया समिट का आयोजन 2016 में किया गया था और लास्ट टाइम 2nd मैरीटाइम इंडिया समिट का आयोजन 2021 में किया गया था। अब 2023 में 3rd मैरीटाइम इंडिया समिट का आयोजन महाराष्ट्र के मुंबई में किया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देता हूं फ्रेंड्स। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं इंडिया में या किसी भी स्टेट की किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दिया है। वहां पर जाकर आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जी के ट्रिक की वेबसाइट पर आपके लिए काफ़ी सारे फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, आप उन्हें भी जाकर लगा सकते हैं। आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए यूनाइटेड नेशन में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अरिंदम बागची को हाल ही में नियुक्त किया गया है। आंसर ए हो जाएगा। ये विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं भारत में, अरिंदम बागची, जिन्हें हाल ही में जेनेवा में यूनाइटेड नेशन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। इसके पहले यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में इंद्रमणि पांडे काम कर रहे थे। इनके स्थान पर अब अरिंदम बागची को यूनाइटेड नेशन में स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पर देखिए अरिंदम बागची की बात करें तो ये भारत में IFS अधिकारी है 1995 बैच के, जिन्हें मार्च 2020 में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया था। अब यूनाइटेड नेशंस के बारे में तो आप सभी जानते हैं, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंड्स, जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है और वर्तमान में वर्ल्ड के 193 कंट्रीज इसकी मेंबर कंट्रीज है। इस संस्था के महासचिव या सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो ये एंटोनियो गुतरेस हैं।
सामान्यतः यूनाइटेड नेशन के वर्तमान में 6 अंग हैं, जिनमें संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय शामिल है। इसके बाद आ जाइए, डेनियल नोबोआ को किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। डेनियल नोबोआ की बात करें फ्रेंड्स, तो ये हाल ही में दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर के नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं और इस तरह से इक्वाडोर के प्रेसिडेंट बनने वाले ये सबसे युवा व्यक्ति हैं। इनके पहले इक्वाडोर के प्रेसिडेंट के पद पर गुइलेर्मो लासो थे, जिन पर वहाँ की पार्लियामेंट में महाभियोग लाया गया, लेकिन इससे पहले ही वहाँ की पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया गया। अब जब मध्यावधि में राष्ट्रपति के चुनाव कंडक्ट कराए गए तो नए प्रेसिडेंट के रूप में उभर के आए डेनियल नोबोआ। अब बचे हुए कार्यकाल के लिए इक्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में डेनियल नोबोआ को चुना गया है। डेनियल ने इक्वाडोर में प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अपने प्रतिद्वंदी लुइसा गोंजालेज को हराया है और इनको हराकर डेनियल नोबोआ इक्वाडोर के नए प्रेसिडेंट बने हैं। अब डेनियल का कार्यकाल इक्वाडोर के प्रेसिडेंट के रूप में बचे हुए कार्यकाल के लिए होने वाला है, मतलब इनका कार्यकाल केवल 17 महीने का रहने वाला है। मई 2025 में वापस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे, तब तक डेनियल नोबोआ इक्वाडोर के प्रेसिडेंट बने रहेंगे। अब जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है, जिसकी कैपिटल क्वेटो है और अमेरिकी डॉलर यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। मणिपुर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? मणिपुर, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है क्योंकि अभी काफ़ी समय से ये हिंसा से जूझ रहा है फ्रेंड्स। अब इसी बीच मणिपुर के हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल को नियुक्त किया गया है। आंसर भी हो जाएगा। हाल ही में नई दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल को मणिपुर हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इनके पहले फरवरी 2023 तक न्यायमूर्ति PV संजय कुमार मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट में इन्हें न्यायाधीश के रूप में फरवरी 2023 में नियुक्त कर दिया गया था और उसके बाद से मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली था। अब जाकर जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की सिफारिश पर प्रेसिडेंट के द्वारा मणिपुर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके बाद देखिए, ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन सा है? ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन मध्य प्रदेश के भोपाल का महिला स्टेशन है। आंसर ए हो जाएगा। MP की राजधानी भोपाल के महिला थाना को हाल ही में ISO सर्टिफिकेट दिया गया है और इसी तरह से ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला ये देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन बन गया है। एक्चुअल में देखिए, ये जो भोपाल का महिला पुलिस थाना है फ्रेंड्स, इसे भोपाल पुलिस कमिश्नरेट ने विक्टिम फ्रेंडली महिला थाना बनाया था। अब ISO की टीम के द्वारा इसके मूल्यांकन और गुणवत्ता के आधार पर इसे ISO अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस तरह से ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला ये देश का पहला महिला थाना बन गया है। ओके, यहाँ तक कि देखिए सभी क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। अब आ जाइए आज की कंट्री इन न्यूज़ में हम पश्चिमी एशिया के देश यमन को डिस्कस कर लेते हैं। यमन जो कि पश्चिमी एशिया में एक खाड़ी देश है फ्रेंड्स, इसकी कैपिटल सना है और रियाल यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। रशद अल अलीमी यहाँ के प्रेसिडेंट के पद पर हैं और इसके 2 पड़ोसी देशों में ओमान और सऊदी अरब शामिल है। पश्चिम में यमन की सीमा लाल सागर से और दक्षिण में अदन की खाड़ी से टच होती है। यमन और जिबूती के मध्य में देखिए बाब अल मंदाब की जलसंधि स्थित है। जबल अन नबी शुएब यमन की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यमन में कोई स्थायी नदी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो सूखी नदी घाटियाँ है उन्हें वाडी के नाम से जाना जाता है। यमन में वर्तमान में 5 यूनेस्को साइट्स हैं, जिनमें जाबित का ऐतिहासिक शहर, सना का पुराना शहर, मारिब के प्राचीन साम्राज्य के स्थल चिन्ह, शिबाम का पुराना दीवारों वाला शहर और सोकोट्रा द्वीप समूह शामिल है। तो इस तरह से ये पश्चिमी एशिया का देश यमन है, जिसकी कैपिटल सना है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता मार्टी अहतिसारी का निधन हो गया। इन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो देखिए, मार्टी अहतिसारी जिनका हाल ही में निधन हो गया है फ्रेंड्स, इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि ये फिनलैंड देश के प्रेसिडेंट के रूप में भी काम कर चुके हैं।
तो फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति मार्टी अहतिसारी, जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इंटरनेशनल संघर्षों को सुलझाने में अपना योगदान देने के कारण मार्टी अहतिसारी को 2008 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। 1994 से लेकर सन 2000 तक ये फिनलैंड के प्रेसिडेंट के रूप में भी काम कर चुके हैं। हाल ही में लंबी बीमारी के बाद मार्टी अहतिसारी का निधन हो गया है। यहाँ पर देखिए, ये फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति हैं, तो फिनलैंड की बात कर लेते हैं। फिनलैंड यूरोप महाद्वीप का देश है, जिसकी कैपिटल हेलसिंकी है, और साउली निनिस्तो वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। पेटेरी ओर्पो इस देश के प्राइम मिनिस्टर है, और इसी साल 2023 में फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य देश बना है। हर साल गरीबी उन्मूलन के लिए इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है? तो देखिए, पूरे विश्व में गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से 17 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे के रूप में मनाया जाता है। आंसर सी हो जाएगा। जितने भी गरीब देश हैं, जितने भी विकासशील देश हैं पूरे विश्व में, उनमें गरीबी को खत्म करना, गरीबी का उन्मूलन करना और पूरे विश्व को इसके प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन, पुटिंग डिग्निटी इन प्रैक्टिस फॉर ऑल 2023 में इस दिवस की थीम है। तो हर साल 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए इंटरनेशनल डे के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए, अक्टूबर माह में जो अन्य डे जो कि इम्पोर्टेंट है और बनाए जाते हैं अलग अलग डे को, इनको भी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। 2 अक्टूबर को देखिए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, गांधी जयंती है इस दिन। 3 अक्टूबर को पूरे वर्ल्ड में विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में, 8 अक्टूबर को भारत में भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में, और 16 अक्टूबर को पूरे वर्ल्ड में विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन सभी को याद रखिएगा, एग्जाम में हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव योजना शुरू की गई है? तो लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव योजना हाल ही में ओडिशा सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने हाल ही में ओडिशा के मलकानगिरी जिले से इस महत्वाकांक्षी योजना को लॉन्च किया है। योजना के उद्देश्य की बात करें तो मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय और सस्ता सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध करवाया जा सके, सभी तक सार्वजनिक परिवहन की पहुंच को सुनिश्चित किया जा सके। इस उद्देश्य से इस योजना को हाल ही में लॉन्च किया गया है। यह योजना एक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है फ्रेंड्स, जो ग्राम पंचायतों को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से जोड़ती है, ताकि अगर गांव में किसी भी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम हो तो वो इजीली अपनी राजधानी भुवनेश्वर तक आ सके। इस योजना की घोषणा ओडिशा सरकार के द्वारा 2023-24 के बजट में की गई थी। तो लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव योजना ओडिशा गवर्नमेंट की सार्वजनिक परिवहन से संबंधित योजना है, जिसे हाल ही में ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने राज्य में लॉन्च किया है। हाल ही में किस रेजिमेंट को प्रेसिडेंट स्कॉलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रेसिडेंट स्कॉलर्स पुरस्कार से हाल ही में भारत की नागा रेजिमेंट को सम्मानित किया गया है। नागा रेजिमेंट की 3री बटालियन को हाल ही में इस सम्मान से सम्मानित किया गया। भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने भारत की नागा रेजिमेंट को हाल ही में प्रेसिडेंट स्कॉलर्स पुरस्कार प्रदान किया। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए, यह जो पुरस्कार है यह युद्ध और शांति दोनों में ही राष्ट्र को प्रदान की गई असाधारण सेवा के लिए किसी भी सैन्य यूनिट को दिया जाता है। सैन्य यूनिट को दिया जाने वाला यह देश में सर्वोच्च सम्मान है। इसकी शुरुआत 1951 में भारत के प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी और सबसे पहली बार 1951 में यह भारतीय नौसेना को दिया गया था। और अब 2023 में प्रेसिडेंट स्कॉलर्स अवार्ड भारत की नागा रेजिमेंट को दिया गया है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए। चर्चित खिलाड़ी यशस्विनी घोरपड़े किस खेल से संबंधित है? तो यशस्विनी घोरपड़े की बात करें फ्रेंड्स तो ये भारत में टेबल टेनिस की खिलाड़ी है। अब सुर्खियों में क्यों हैं अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, दोहा में हाल ही में आयोजित WTT यूथ स्टार कंटेंडर चैंपियनशिप में इन्होंने अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स में खिताब जीता है। कौन है ये? ये है यशस्विनी घोरपड़े, जो कि भारत में टेबल टेनिस की खिलाड़ी है। इन्होंने WTT यूथ स्टार कंटेंडर चैंपियनशिप में फाइनल में जापान की खिलाड़ी यूना ओजियो को हराया है और इनको हराकर
इन्होंने अंडर 90 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया है। यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि यशस्वी घोरपड़े वर्तमान में WTT यूथ रैंकिंग में दुनिया में 7वें स्थान पर है। अब इस चैंपियनशिप की बात करें फ्रेंड्स, तो ये 19 वर्ष से कम आयु वाले खिलाड़ियों की एक टेबल टेनिस प्रतियोगिता है, जिसका आयोजन वर्ल्ड टेबल टेनिस एसोसिएशन के द्वारा करवाया जाता है। 2023 में इसका आयोजन कतर के दोहा में किया गया है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, हमने 18 अक्टूबर के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में, हम कल के सेशन की फैक्ट शीट को आगे बढ़ाते हैं और एशिया के देश, उनकी कैपिटल और उनकी करेंसी को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सऊदी अरब की बात करें फ्रेंड्स, तो इसकी कैपिटल रियाद है और रियाल यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर ही है और डॉलर यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद है, सूम यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना है और टेंगे यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। इसके बाद यमन की कैपिटल सना है और रियाल यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। तजाकिस्तान की कैपिटल दुशांबे है और सोमोनी यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। तुर्कमेनिस्तान की बात करें तो इसकी कैपिटल एशगाबाद है और मनात यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। ओके, अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझा था उसे हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में क्रिकेट के साथ जितने भी गेम्स थे उन सभी को शामिल किया जाएगा। हाल ही में क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के नए PM नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद हाल ही में डॉक्टर मनोहर सिंह गिल का निधन हो गया। इनका संबंध भारतीय निर्वाचन आयोग से था। भारत के बाहर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा अमेरिका में स्थापित की गई है। विश्व खाद्य दिवस हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में शुरू किया गया है। भारत के गुजरात राज्य में समो शहीदी स्मारक और पुस्तकालय का हाल ही में लोकार्पण किया गया। 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन उत्तराखंड के देहरादून में किया गया है। लास्ट देखिए, महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभंकर जूही है। तो ये सभी ऐसे करंट अफेयर हैं जिन्हें हमने लास्ट डे के सेशन में डिटेल में समझा था। अब आ जाइए आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेज वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेज आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं। तो एक बार ज़रूर वेबसाइट पर विजिट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।